इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को जानने जा रहे हैं जिससे आप बहुत सरलता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों का भी लिख पाएंगे। तो ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 परमाणु संख्या 21 से यहां से स्टार्ट हो रहा है 21। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। जरा ध्यान दिया जाए, इसी को फॉलो करते हुए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दिया जाए। ये हो भरिए जल्दी से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20। याद रखिएगा सभी लोग, 20 हो जाता है 4s। लिखना नहीं है, ध्यान देकर समझना है। अंतिम में 10 मिनट टाइम मिलेगा आपको लिखने का। 4s2 20 हो गया। यहीं पर एक और इलेक्ट्रॉन भरना है 3d1। 4s के बाद किसका नंबर आता है? अब यहीं पर हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दिया जाए, जो शायद कोई नहीं बता पाता है। और इसी के कारण आगे के एलिमेंट का, आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में 90% चांस होता है गलती होने का। और आपका गलती नहीं होगा अगर यहाँ से इस स्टेप को फॉलो करें तो। कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक लाइन जोड़ना है यहाँ से कि 20 एटॉमिक नंबर के बाद वाले एलिमेंट के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसेल मेथड से लिखते हैं उसको 2 बार लिखें। एक बार आप लिख दिए और एक बार और लिखिए, लेकिन सजा कर लिखिए। सजा कर मतलब 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ। अभी देख लीजिए बढ़िया से, 3 वाला एक साथ नहीं है। तो ये सबसे पहले तो यही जरूरी है, क्योंकि ये रूल पर है, n+l रूल पर है, अब बाउ प्रिंसिपल पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ओरिजिनल रूल पर है। और इसको बिना लिखे जो हम अब बोल रहे हैं वो लिखने के लिए तो कभी मत लिखिएगा। पहले एक बार ऐसे लिख लेना है और लिख कर तब सजाना है। सजाने का मतलब जो स्टूडेंट नहीं समझे अपने भाषा में समझिए। 3 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, ठीक है। यहीं पर 3d1 आ जाएगा, 4s2। ये ध्यान केवल दिया गया है कि 3 वाला एक साथ आ जाए, 2 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ, बस यही काम करना है। अगर ये कर दिए तो सेल मेथड लिखना, आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा, गलती नहीं होगा। अब इसके बाद कौन सा मेथड लिखते हैं आप लोग? ऑर्बिटल मेथड। एस के नीचे कितना ऑर्बिटल? 1। एस के नीचे 1 ऑर्बिटल, पी के नीचे, एस के नीचे ऑर्बिटल, डी के नीचे, डी के नीचे 5 और एस के नीचे। तो ये है एस का और ये है डी का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भरेगा तब जोड़ा रहेगा। यहाँ 2, यहाँ भी 6 है, पूरा फुल होगा। यहाँ केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 है। अब देखिए कितना आपको हेल्प कर रहा है ये स्टेप। इसके आगे 1 लिखा है, मतलब प्रथम कक्ष का है। इसके दोनों के आगे 2 2 लिखा है तो 2 और 6। इस तीनों के आगे 3 3 3 लिखा है, तो ये 9 कहाँ से आया अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि तीनों तीसरा उपकक्ष का 3s, 3p, 3d जोड़कर 9 आया। क्या जोड़कर? ये इलेक्ट्रॉन। और 4s का अलग। 4s मतलब ये तो चौथा कक्ष हो गया। अब आइए नोबेल गैस मेथड। स्कैंडियम किसके रेंज में है? स्कैंडियम किसके रेंज में है? आर्गन। तो आर्गन जैसे लिखेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को संबोधित करेगा, यहां से लेकर यहां तक। इसके बदले में आर्गन हो गया। और अब जो बच गया, तो हम बस यही समझा रहे थे कि परमाणु संख्या 20 के बाद आप 2 स्टेप में लिखिए, जो आप देख लिए। इससे फायदा सेल मेथड सही सही लिखा है।
अगर ये नहीं लिखते तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, यहाँ तक लिखते 8, फिर इसको लिखते 2, इसको लिखते अलग 1, अलग अलग समझते, जबकि ये तीसरा कक्ष का है तो तीसरे कक्ष के उपकक्ष के साथ जुटेगा। तो ये अपने आप यहाँ तीनों एक साथ आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम के बाद क्या आता है? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22। तो जैसे ही 22 बोलेंगे तो आप समझ जाइए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहां भी तो बढ़ जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और ये 9 के बदले में 10, और ये 3d2। तो दिक्कत है। अब उसके बाद टाइटेनियम के बाद आ गया वेनेडियम 23। 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया। सब कुछ सिस्टम में हो रहा है, कोई इधर उधर काम नहीं हो रहा है, सब कुछ सिस्टम में है। अभी तक है, अभी तक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ 23 तक। दिक्कत होने जा रहा है 24 में। चल रहे सब कुछ नियम से, अभी भी चलेंगे, लेकिन ये अब दिक्कत करेगा। 24 क्रोमियम, यहां पर आपके अनुसार होना चाहिए 3d4। क्यों? सवाल उठ गया। ये पूरा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपके नॉलेज में कोई कमी आ गया, और उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। ध्यान दीजिए, उपकक्ष 4 होता है, S P D F। बोर्ड पर ध्यान बनाइए, कुछ नया चीज पढ़ने जा रहे हैं। S में अधिक से अधिक, P में, D में, F में। S का फुल फिल ये कहलाता है पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष। ये P का, ये D का, ये F का। इसका हाफ फिल मतलब आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका। तो ये SPDF का फुल फिल कहलाता है, ये वाला, और ये कहलाता है हाफ फिल। ये फुल फिल और ये हाफ फिल। तो अगर 4D10 रहेगा तो आप क्या कहेंगे? फुल फिल। 4D5 रहेगा, 2P3 रहेगा, 2P6 रहेगा, 4F14 रहेगा, 4F7 रहेगा। तो फुल फिल हाफ फिल समझ गए? अब नियम सुनिए। अगर कोई उपकक्ष जैसे कि D अपने हाफ फिल न होकर हाफ फिल के नजदीक होगा, फुल फिल न होकर फुल फिल के नजदीक होगा, या F फुल फिल न होकर फुल फिल के नजदीक होगा, हाफ फिल न होकर हाफ फिल के नजदीक होगा, 7 न होकर 6 होगा, 14 न होकर 13 होगा, तो आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहने पर 1 इलेक्ट्रॉन खींचकर अपना हाफ फिल या फुल फिल पूरा कर लेगा। लेकिन ये खींचकर पूरा करने वाला काम, अस्थायित्व की प्राप्ति करने वाला काम तब होगा जब आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा, तब होगा जब वो अपने हाफ फिल के नजदीक रहेगा। 7 न होकर 6 रहेगा, 14 न होकर 13 रहेगा, 5 न होकर 4 रहेगा, 10 न होकर 9 रहेगा। ध्यान दीजिए अपने क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, 5 न होकर 4 है, और इसके आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भी है। ये आगे के कक्ष का उपकक्ष है 4s। भले आपको इस वाले में पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 3s 3p 3d यहां 4s है, आगे के कक्ष में उपकक्ष है। तो क्या करेगा? ये इस 4s से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा,
और खींच के अपने आप को कर लेगा 5, इसको कर देगा 1। तो ये विन्यास 3D5 हो जाएगा, 4S1 हो। और अब जाकर ये पूरा हुआ सही, ये 3D5 पूरा, ये 4S1। और ये काम तभी होगा 2 कंडीशन पर, जब ये अपने हाफ फिल के या फुल फिल के नज़दीक हो, पहला बात। और दूसरा, आगे आने वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो। इससे पहले भी तो क्लोरीन में आया था 3p5, क्लोरीन में 17 होता है, तो लास्ट में आया था ना 3p5। क्यों नहीं खींच के 3p6 कर लिया था? क्योंकि आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था कि खींच ले। यहाँ आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इस बात को और अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझने जा रहे हैं, लेकिन इसको पहले पूरा करवा दीजिए, तब पूरा करवाइए जल्दी से। कक्ष विधि, तेरह, 1। नोबेल गैस विधि 18 तक हो गया, यहाँ तक 3D5, 4S। अब आइए इस नियम को एक और एग्जाम्पल से समझिए, तब आपका माइंड फ्रेश होगा। कॉपर 29, बोलिए। थ्री पी 6 18 याद रखिए हमेशा। 4S2 भी याद रखिए 20। और 9 भरना है, आ रहा है 3D। कितना भरिएगा? फुल फिल के नजदीक है कि हाफ फिल के? क्या करेगा? 4S से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, 4S से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और अपना कर लेगा 10। क्यों खींचा? क्योंकि ये आगे के कक्ष का उपकक्ष है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये आगे के कक्ष से खींचकर अपना फुलफिल कर लेगा। 2 कारण से, पहला ये फुलफिल के नजदीक है और दूसरा आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझ में आया? आया तो जवाब दीजिए। यहाँ फुल फिल लगा कि हाफ फिल? और क्रोमियम में क्योंकि वहाँ आधा पूरा किया, यहाँ पूरा किया, कंप्लीट, फुल फिल कंप्लीट किया, पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष तैयार किया, वहाँ अर्ध भरा हुआ उपकक्ष तैयार किया। अब बताइए ऑर्बिटल मेथड। ऑर्बिटल मेथड तो लिख लीजिएगा। बस हम यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ कितना ऑर्बिटल बनेगा? और यहाँ 1। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? कैसे भराएगा? 10। पहले एक एक करके तब जोड़ा लगेगा और इसमें 1। कोई दिक्कत है? अब आइए 2, 18, 1। नोबेल गैस मेथड, यहां से यहां तक के लिए, यहां से ये बता रहे थे कि यहां से यहां तक क्या हो गया? आर्गन। और जो बच गया साथ हमें लिखा जाए 4S। तो जल्दी से आप लोग क्रोमियम और कॉपर का लिख लीजिए पूरा। क्रोमियम और कॉपर का रफ पर लिख लीजिए और परमाणु संख्या 21 से 36 तक होमवर्क है 4 मेथड से।